हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, हमारा मोटो है न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। तो चलिए आज के दिन हम लोग सबसे पहले जोमेटो से शुरू करते हैं, जहां पर जोमेटो में आज के दिन लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पर हम लोग एक सालों की बात करें तो एक सालों में लगभग 62% की गिरावट देखने को मिल रही है और 5 सालों में 60% की गिरावट देखने को मिल रही है। और नायका और पेटीएम का भी सेम हाल है। तो इन तीनों पे कमेंट्री मैं लास्ट में करता हूँ, जहाँ पर नायका में आज के दिन लगभग 5% की गिरावट और मैक्स की बात करें तो मैक्स में 66% की गिरावट। और जब पेटीएम की बात करें तो पेटीएम में मैक्स में लगभग 66% की गिरावट, लेकिन आप लोग इसके टॉप से कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो लगभग 75% की गिरावट आज पेटीएम ने टच कर दी थी। तो सबसे पहले जोमेटो से कमेंट्री शुरू करते हैं, जहाँ पर जोमेटो के जो को फाउंडर हैं उन्हें खुद ही इसके बिज़नेस पे बिलीव नहीं है, वो खुद ही इस बिज़नेस को छोड़कर जा चुके हैं। तो आने वाले फ्यूचर में जोमेटो का क्या होगा नहीं होगा ये कहना थोड़ी मुश्किल ही है। और जब नायका की बात करें तो नायका में भी सेम कमेंट्री। और पेटीएम इस सदी का सबसे बेकार स्टॉक बनकर सामने आया है। बेकार स्टॉक मीन्स बेकार आईपीओ, मीन्स इतना घटिया आईपीओ आज तक का कोई नहीं है जितना पेटीएम बनकर सामने उभर कर आया है। इन तीनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल यही है कि सबसे पहले मार्केट कैप्चर करना, मार्केट कैप्चर करने के बाद लोगों को अपने प्रोडक्ट का एडिक्टेड बनाना और उसके बाद रेट हाइक करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर ले जाना। तो इन तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा कि इनके प्रॉफिट या फिर इनके लॉस, इन तीनों कंपनियों का लॉस कंटिन्यूस बेसिस से कम होते रहने चाहिए। और जब ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास हो या फिर लॉस कंटिन्यूस गिरते हुए देखने को मिलेगा तो हम लोग इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। और उसके पहले इन तीनों कंपनियों से थोड़ा दूरी बनाए रहना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये तीनों कंपनियां अभी इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज के दिन लगभग फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। और जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि महिंद्रा XUV 400 का ईवी वर्जन लॉन्च करने वाली है। किसके कंपटीशन है? तो टाटा निक्सॉन के कंपटीशन में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। एक डेटा चाइना की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है, जहां पर चाइना का पॉपुलेशन इस वर्ष मीन्स जो 2022 जो बीत चुका है उस ईयर में चाइना का पॉपुलेशन नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये 60 सालों में चाइना में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने की जगह पॉपुलेशन गिरना शुरू हो चुका है। तो ये क्या इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? तो इंडिया के लिए ऑफकोर्स ये गुड न्यूज़ बनकर सामने आएगी, क्योंकि जिस देश का पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उस देश में डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, और डिमांड जितनी ज़्यादा होगी कंपनियाँ उस देश में उतना ज़्यादा काम करना चाहेगा। तो बात अब ये सामने आ रही है कि चाइना में जैसे जैसे पॉपुलेशन नीचे की ओर जाने लगेगा वैसे वैसे इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि यहाँ की डिमांड कभी फुलफ़िल हो ही नहीं सकता है। तो जब डिमांड ही फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, यानी कि जितने भी कंपनियाँ आएंगी उन सभी का पूरा स्टॉक सेल होगा। और इसीलिए इंडिया में हमेशा महंगाई की बातें होती रहती है। अगर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन के साथ एक चीज़ और साथ में आती है, वो आती है पावर। जिस कंट्री का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है उस कंट्री का उतना ही पावर होता है, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकल पावर भी होता है और फाइनेंशियल पावर भी होता है। और इंडिया की बात करें तो हमारा इकोनॉमिकल पावर भी काफ़ी अच्छा है और फाइनेंशियल पावर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इस न्यूज़ की वजह से पूरी दुनिया का इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ ज़रूर एक बार देखेंगे। और अगले न्यूज़ की बात करें तो चाइना का GDP रिपोर्ट इस बार ग्रोथ 3% देखने को मिल रहा है, और इस वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन की बात और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रही है। तो आज के दिन चाइना की तरफ से दो बैड न्यूज़ आते हुए सामने को मिल रहा है। एक तो चाइना का पॉपुलेशन नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, और वहीं पर GDP ग्रोथ की बात करें तो GDP ग्रोथ भी चाइना का नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। और ये दोनों चीज़ इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा इन द लॉन्ग टर्म। उम्मीद की जा रही है कि इस क्वार्टर में FMCG में एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी, और जिस वजह से जो स्लो डाउन FMCG में देखने को मिल रहा था वो अब स्लो डाउन ख़त्म हो चुका है। और धीरे धीरे अब FMCG में जो डिमांड और
जो डिमांड है वो कंटिन्यूस ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। बात करें CDSL की, तो CDSL में आज के दिन लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर लगभग 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में -33% का रिटर्न कमाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और वहीं पर जब हम लोग 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में इसने धुआंधार रिटर्न 201% का अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और इस स्टॉक की बात करें तो ये अपने टॉप से लगभग 35% की गिरावट पे आज के टाइम में ट्रेड कर रहा है। CDL की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल मोनोपोली इंजॉय करता है। और एक कंपनी और है जो इसके कंपटीटर में मार्केट में है, लेकिन वो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो है NSDL। अगर NSDL भी मार्केट में लिस्टेड हो जाती है तो फिर भी मार्केट में डुओपोली ही रहेगा और इसके सिवा कोई और स्टॉक नहीं आने वाला है। बात करें CDSL की, तो CDSL में तब तेज़ी आती है जब मार्केट में बुल रन आता है। जब मार्केट में बुल रन आता है तो वही टाइम ऐसा होता है जब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुलवाने लगते हैं। लेकिन जब बियर रन की बात आती है तो बियर रन में ये स्टॉक हमेशा ये नीचे ही जाएगा। ये आज की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आज से ही बुल रन शुरू हो जाता है तो आप लोग देखोगे कि इसमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन फिर जब बियर रन आएगा तो ये कंटिन्यूस ये नीचे डाउनफॉल होने लगेगा। और बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 95% लोग अभी स्टॉक मार्केट में इंटर ही नहीं किए हैं। तो अभी आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इंटर करने वाली है, तब ये स्टॉक पता नहीं कहाँ होगा। इसमें बहुत बड़ी रैली अभी आनी बाकी है। जब 2022 में लगभग 4-5% की आबादी ही, या फिर आप लोग शायद मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लगभग 2-3% की आबादी ही स्टॉक मार्केट में आई थी तो लगभग 200% की तेज़ी देखने को मिली थी। जब आधी देश स्टॉक मार्केट में इंटर हो जाएगी तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुलेगा और ये स्टॉक प्राइस कहाँ पर ये होगा। ये तो है एक मिड कैप स्मॉल कैप का स्टॉक, जहाँ पर इसकी जो मार्केट कैप है लगभग 11,000 करोड़ की है। और इस कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो फ्यूचर पोटेंशियल इस कंपनी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बैलेंस शीट में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है। लेकिन बैलेंस शीट वहीं पे ख़राब होती है जब बियर रन सामने आता है। लेकिन जैसे ही फिर से बुल रन आएगा तो ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। अभी बहुत बड़ी आबादी शेयर मार्केट में आने के लिए बाकी है, तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल देखने को मिल रही है। तो आप लोग इस स्टॉक के साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।